चैप्टर नंबर 6 है किंगडम प्रोक्रियोट्स का। ठीक है जी, किंगडम प्रोक्रियोट से पहले जो है वो टर्म जो है वो प्रोक्रियोट्स और यूक्रियोट्स, मेरा ख्याल है वो सबको पता होंगी। यूक्रियोट्स क्या होते हैं और प्रोक्रियोट्स क्या होते हैं। ठीक है जी, तो ब्रीफली जो है वो प्रोक्रियोट्स का अगर जो है वो हम इंट्रोडक्शन देखें तो हम कहते हैं जी प्रोक्रियोट्स वो वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर जो है वो ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, यूनिसेलुलर होते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनेलिज जो हैं वो मिसिंग होती हैं प्रोक्रियोट्स के अंदर। ठीक है, टर्मिनोलॉजी को ही अगर देखें तो प्रो बिफोर एंड कैरियोट्स कैरियोन से निकला है, विच मींस न्यूक्लियस, बिफोर न्यूक्लियस। ठीक है, तो किंगडम मोनेरा जो है वो उसी नेम पर किंगडम प्रोक्रियोट और किंगडम मोनेरा। तो इसमें तमाम बैक्टीरिया जो हैं वो ब्लू ग्रीन है, फोटोसिंथेसाइजिंग बैक्टीरिया है, सियानो बैक्टीरिया है। ठीक है जी, और या ओवरऑल जो है वो कैटेगरी की बात करें तो हम कहते हैं आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया वगैरह तमाम बैक्टीरिया इसके अंदर पाए जाते हैं। तो इसका ब्रीफली इंट्रोडक्शन, दे आर यूनिसेलुलर, डोंट हैव न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेलिज। ठीक है जी, हमें पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का, हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया का, गोल्जी अपरेटस का, विच आर प्रेजेंट इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स। तो हम कहते हैं ये ऑर्गेनेलिज यूकैरियोट्स में मौजूद हैं, प्रोकैरियोट्स में मौजूद नहीं है। ठीक है जी, सिर्फ राइबोसोम्स वो ऑर्गेनेली है जो कि दोनों में कॉमन है, यूकैरियोट्स के केस में भी और प्रोकैरियोट्स के केस में भी। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि ऑर्गेनेलीज आर मिसिंग एक्सेप्ट राइबोसोम्स, जो कि इनके मोनेरा यानी कि किंगडम प्रोकैरियोट्स में भी मौजूद है और किंगडम यूकैरियोट्स में भी मौजूद है। अब जी तीसरी अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो हम कहते हैं दे हैव सेल वॉल। ठीक है जी, हमने सेल वॉल की भी जो कंपोजिशन है वो सेल वॉल वाले जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें डिस्कस कर चुके हैं कि सेल वॉल जो है वो इनकी पेप्टिडोग्लाइकन की, म्यूरन की मिलकर जो है वो इनके केस में बैक्टीरिया के केस में बनी होती है। सो दे हैव सेल वॉल आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो हम कहते हैं इनके अंदर जो है वो सेल वॉल मौजूद होती है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके अंदर जो है वो फोटोसिंथेसाइजिंग या क्लोरोफिल पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से दे कैन फोटोसिंथेसाइज, लाइक सियानोबैक्टीरिया। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं तो इसमें आप एग्जांपल कोट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल सियानोबैक्टीरिया, बट नॉट ऑल बैक्टीरिया आर एबल टू डू फोटोसिंथेसिस। मींस तमाम बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, कुछ कर सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया, बट नॉट ऑल ऑफ देम। सो बैक्टीरिया, किंगडम मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया आ जाते हैं। इसकी स्ट्रक्चर आपके सामने इन स्लाइड्स में नजर आ रही है। ठीक है जी, इस स्ट्रक्चर को जो है वो वन बाय वन हर टर्म को जो है वो डिस्कस भी करेंगे, लेकिन ब्रीफली इसकी स्ट्रक्चर को जो है वो यहाँ पर देख लें तो हम कहते हैं ये एक बैक्टीरियल सेल है। ठीक है जी, इसकी आउटर वॉल ये आप लोगों को नजर आ रही है, दैट इज सेल वॉल। ठीक है जी, उससे नेक्स्ट हम लोगों के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद है। हम कहते हैं जी कि इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, क्रोमोसोमल डीएनए जो है वो स्कैटर्ड फॉर्म में पड़ा होता है, और जिस रीजन में पड़ा होता है हम उसको न्यूक्लॉइड बोलते हैं। ठीक है जी, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। फिर आपको ये जो रेड कलर के डॉट्स नजर आ रही हैं, दीज आर बेसिकली राइबोसोम्स। ठीक है, और हमने ये चीज भी पढ़ी है ऑन द बेस ऑफ सेडिमेंटेशन कि दो टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स होते हैं, एक को 80s राइबोसोम्स बोलते हैं और दूसरे को 70s राइबोसोम। तो हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स के केस में, बैक्टीरिया के केस में जो है वो राइबोसोम 70s मौजूद होता है। इसके अलावा फ्लैजेलम स्ट्रक्चर मौजूद होता है इनकी बॉडी में, साइटोप्लाज्म आप लोग देख रहे हैं, पिलाई स्ट्रक्चर मौजूद होता है विच ये यूज फॉर कॉन्जुगेशन। ठीक है जी, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मौजूद होता है जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं बैक्टीरिया के अंदर। और इसके अलावा इनकी वॉल जो होती है वो दो तरह के या दो कैटेगरी में डिवाइडेड होती है, जो नेक्स्ट में बता देती हूँ। एक को कैप्सूल या स्लाइम बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये हम लोग के पास एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन हो गया प्रोकैरियोट्स का भी और बैक्टीरिया का भी, कि किंगडम मोनेरा जो है वो क्या है, इसका दूसरा नाम किंगडम प्रोकैरियोट्स है। व्हाट आर प्रोकैरियोट्स एंड विच ऑर्गेनिज्म फाउंड इन प्रोकैरियोट्स फैमिली। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म, उसमें हमें बैक्टीरिया का पढ़ा। तो हम जब फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं प्लांट्स एल्गी के अलावा, तो हम बैक्टीरिया को ही मेंशन करते हैं। तो बैक्टीरिया कौन से किंगडम से बिलोंग करता है, किंगडम मोनेरा से। उसके बाद जी नेक्स्ट ये मैंने आप लोगों के सामने एक जनरल सी वही डायग्राम जिसको ब्रीफली मैंने शो किया है, ये आपके सामने नजर आ रही है कि टिपिकल जो है वो प्रोकैरियोट सेल किस तरह का नजर आता है। तो बेसिकली इस तरह का नजर आता है कि आउटर बाउंड्री जो है वो उसकी सेल वॉल मौजूद होती है। ये आपको जो पिंकिश कलर में नजर आ रही है, दिस इज द आउटर बाउंड्री जो कि सेल वॉल कहलाती है। ठीक है जी, उसके नेक्स्ट जो है जो कि ग्रीन कलर में आपको शो हो रही है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, हम कहते हैं ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, क्रोमोसोमल डीएनए स्कैटर्ड फॉर्म में पड़े हुए हैं, एंड द एरिया इन विच दीज क्रोमोसोमल डीएनए इज स्कैटर्ड इज नोन एज न्यूक्लॉइड। तो वो भी आप लोग पढ़ चुके हैं। उसके अलावा राइबोसोम्स हैं, साइटोप्लाज्मिक रीजन है। ठीक है जी, ये एक टिपिकल प्रोकैरियोट का जो है वो एक क्लिप सा हो गया
एक कॉन्सेप्ट हो गया टिपिकल प्रोकैरियोट दिखने में जो है वो किस तरह का नजर आता है। नेक्स्ट जो है वो हम लोगों ने चूंकि स्ट्रक्चर जो है वो बैक्टीरिया का पढ़ना है, ठीक है, स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर चले तो मैंने बैक्टीरिया का या प्रोकैरियोट्स का इंट्रोडक्शन बता दिया आप लोगों को, ताकि स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स का पता होना चाहिए। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, तो फर्स्ट टाइम जो है वो एंटोन वेन ने जो है वो 1676 के अंदर जो है फर्स्टली जो है वो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को जो है वो अंडर माइक्रोस्कोप जो है वो ऑब्जर्व किया है, ठीक है जी। एज माइक्रोस्कोप्स हैव इम्प्रूव्ड, साइंटिस्ट हैव कम टू अंडरस्टैंड बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर, तो अब बेटर वे में जो है वो उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का नजर आता है, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर कैसी है। तो मैंने उसको ऑर्गेनाइज्ड कर दिया 3 कैटेगरीज के अंदर। तो सबसे पहली इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर जो कि अभी हम देख चुके हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर। साइटोप्लाज्म मौजूद है, न्यूक्लियोइड मौजूद है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, प्लाज्मिड है, राइबोसोम्स है और स्टोरेज ग्रेन्यूल्स है, ठीक है जी, स्टोरेज ग्रेन्यूल्स मौजूद है। उसके बाद सेकंड नंबर पर सेल इनवेल्प, मींस उसकी जो कवरिंग है वो किन चीजों से मिलकर बनी, हमें पता है सेल मेम्ब्रेन भी मौजूद है और सेल वॉल भी मौजूद है। सेल वॉल का जो है वो हम लोग पढ़ चुके हैं, पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरन से मिलकर बनी होती है, ठीक है जी। कुछ इस तरह के भी बैक्टीरियल सेल्स हैं जिनके अंदर फॉर एग्जांपल ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया हैं उनके अंदर एक अदर आउटर लिपिड मेम्ब्रेन भी मौजूद होती है। इसके अलावा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की बात करें जिसकी वजह से वो मूव कर सकती हैं और जिसकी वजह से जो है वो अपने सेल के स्ट्रक्चर को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकती हैं। उनमें अपेंडेजेस एंड कवरिंग्स आ जाती हैं, फ्लैजेला है, फिब्रॉई स्ट्रक्चर है, सेक्स पाइलस है एंड ग्लाइकोकैलक्स है, ठीक है। ये ग्लाइकोकैलक्स वही चीज है जिसके अंदर 2 कैटेगरीज आती हैं, एक स्लाइम और दूसरा कैप्सूल। इसको भी वन बाय वन जो है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो बैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर हो गया, इसी तरह ही हेडिंग वाइज उसको याद करें और हेडिंग वाइज उसको लिखें, नंबर पूरे आएंगे आप लोगों के। तो बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो हम कहते हैं 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है सेल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर है, सेल इनवेल्प है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। और हर कैटेगरी के अंदर मेंशन करें कि कौन कौन से जो है वो स्ट्रक्चर्स मौजूद है। उनमें बेटा मैंने ये डेफिनेशन मेंशन कर दी है, फ्लैजेला की, स्लाइम की, कैप्सूल की, ठीक है जी, फिब्रोई स्ट्रक्चर की। तो ये तमाम डेफिनेशन जो है वो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए है, तो इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, बुक पे लिखना है, नोट्स बनाने हैं, तो वो आपकी मर्जी है। तो फ्लैजेला को देख लेते हैं। तो हम कहते हैं सिंगुलर अगर टर्म की बात करें तो इसको फ्लैजेलम बोलते हैं। व्हाट इज फ्लैजेला? तो फ्लैजेला बेसिकली लॉन्ग विप लाइक सेमी रिजिड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दैट एड्स इन सेलुलर लोकोमोशन। तो आपको इनकी बॉडी पर जो है वो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो नजर आता है, ठीक है। वो आपके पास जो है वो फ्लैजेला है जो प्रोपेल भी करता है इनकी बॉडी को और मूवमेंट में हेल्प करता है। सो फंक्शन मच लाइक द प्रोपेलर ऑन अ शिप, ठीक है जी। किसी भी बहरी जहाज पर जिस तरह प्रोपेलर का काम है उसको धकेलना, आगे फॉरवर्ड मूव करवाना, इसी तरह फ्लैजेला का काम है कि उसको प्रोपेल करता है, उसको धकेलता है, उसकी मूवमेंट शो करवाता है। उसके बाद फ्लैजेला जो है वो बेसिकली किस प्रोटीन से मिलकर बना होता है? फ्लैजेलन एक प्रोटीन होती है जिससे फ्लैजेला जो है वो मिलकर बना होता है। फ्लैजेलम जो है वो अटैच कहाँ पे होता है? तो सेल मेम्ब्रेन के साथ जो है वो फ्लैजेला जो है वो अटैच होता है। ये आप लोगों के पास एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ठीक है जी। मैंने आप लोगों को एक डायग्राम इस स्लाइड में शो किया है जिसमें फ्लैजेला आप देख सकते हैं। तो फ्लैजेला बेसिकली जो है वो या तो एक एंड पर फ्लैजेला का टफ्ट मौजूद होगा या पूरे सेल स्ट्रक्चर पर कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा या सिर्फ एक ही मौजूद होगा। तो ये टाइप्स हैं जिनकी डिटेल में हमने नहीं जाना और ना ही हमारे कोर्स का पार्ट है। तो सिंपली हम ये चीज देख रही हैं कि फ्लैजेला जो है वो बेसिकली इन पैटर्न्स के अंदर मौजूद होता है, टफ्ट के अंदर मौजूद होता है, ये किस तरह मौजूद होता है, ठीक है जी। उसके बाद ये मैंने फिम्ब्रियाई की और पिलाई की जो है वो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कि फिम्ब्रियाई क्या है कि होलो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, दीज आर आल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। ये इसका क्या काम है? फ्लैजेला का काम तो प्रोपेल करना है, तो फिम्ब्रियाई स्ट्रक्चर का क्या काम है? तो सबसे पहले इस स्लाइड के अंदर मैंने फिम्ब्रियाई स्ट्रक्चर की जो है वो डेफिनेशन जो है वो मेंशन की है। दीज आर बेसिकली इन्वॉल्व इन द अटैचमेंट टू सॉलिड सरफेस, मतलब किसी भी सबस्ट्रेट के साथ या सॉलिड सरफेस के साथ जो बैक्टीरिया को चिपकाने का काम जो है वो फिब्राई स्ट्रक्चर का है, ठीक है जी। या किसी सेल के साथ जो है वो अटैच करवाने के लिए फिम्ब्रॉई स्ट्रक्चर जो है वो यूज होती है। फिम्ब्रॉई स्ट्रक्चर की जो है वो स्ट्रक्चरल कंपोजिशन की बात करें तो दीज आर बेसिकली फाइन फिलामेंट्स ऑफ प्रोटीन। इनका साइज मैंने यहाँ पे मेंशन किया है जस्ट 2 to 10 नैनोमीटर इन डायमीटर एंड अप टू सेवरल माइक्रोमीटर इन लेंथ। और ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सर्फेस ऑफ द सेल एंड रिजेंबल फाइन हेयर्स व्हेन सीन अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है जी। तो ये फिम्ब्रियाई की जो है वो डेफिनेशन हो गई है। उसके बाद
बेटा मेरा ख्याल है आप लोगों का जो है वो अच्छा है, अभी टाइम है हम लोगों के पास। अच्छा जी, उसके बाद पिलाई की जो है उसकी डेफिनेशन देख लें। फिम्ब्रियाई की डेफिनेशन, फिम्ब्रियाई का ओवरऑल हमने फ्लैजेला से अगर स्टार्ट करें तो हमने फ्लैजेला का पढ़ा कि वो जो है वो आपके पास जो है प्रोपेल करने के लिए, बॉडी को मूव करवाने के लिए जो है वो यूज होता है बैक्टीरिया के अंदर। फिर हमने जो है वो फिम्ब्राई का पढ़ा कि वो सबस्ट्रेट के साथ या किसी भी सरफेस के साथ अटैच करने के लिए यूज होता है। उसके बाद थर्ड स्ट्रक्चर जो है वो है पिलाई। ठीक है, पिलाई क्या है, सिंगुलर वर्ड हो तो हम इसको पाइलस बोलते हैं, और आपके पास जो प्लूरल है उसको पिलाई बोलते हैं। तो पिलाई जो है, मैंने उसकी भी डेफिनेशन, बेटा आपके पास टर्म्स है बुक के अंदर, इनकी डेफिनेशन मेंशन नहीं है, तो आप इस स्लाइड से आप नोट डाउन करना चाहते हो वो कर ले, या रिकॉर्डिंग आपके पास मौजूद है। तो पिलाई क्या है, बेसिकली सेलुलर अपेंडेजेस एंड स्लाइटली लार्जर देन फिम्ब्रियाई। ये मैंने नेक्स्ट जो है वो डायग्राम से आपको शो हो जाएगा कि ये थोड़े से बड़े होते हैं साइज में फिम्ब्रियाई की निस्बत। ठीक है, अब इनका क्या काम है, दीज आर आल्सो इन्वॉल्व इन द अटैचमेंट टू द सर्फेसिस। अब पिलाई का एक और काम भी है, वो है सेक्स पिलाई। वो क्या होती हैं कि जब एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है, तो ये पिलाई स्ट्रक्चर जो है वो एक बॉर्डर के तौर पर, लिंकेज के तौर पर जो है वो यूज होती है दो बैक्टीरिया के अंदर। तो दो बैक्टीरिया जो है वो एक आपके पास जो है वो लिंक बना के या ब्रिज बना के उसके थ्रू जो है वो अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन पिलाई। तो पिलाई के जो है वो मैंने फंक्शन जो है वो मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, कुछ पिलाई मूवमेंट के लिए, हेल्प्स इन क्लोनाइजेशन एंड पैथोजेनेसिटी। ठीक है जी, पैथोजेनेसिटी जो बैक्टीरिया की है वो भी इन्हीं पिलाई की वजह से है। अब जी इस डायग्राम में आपको क्लियरली शो हो जाएगा कि अब अगर इस डायग्राम में देखें कि ये जो शॉर्ट हेयर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रही हैं जो कि सबस्ट्रेट के साथ बैक्टीरिया को बाइंड करती हैं, दीज आर फिम्ब्रॉय स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मैंने जैसे मेंशन किया कि पिलाई जो है वो स्लाइटली लार्जर होते हैं फिब्रॉय से, तो ये येलोश कलर के जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ये है पिलाई। ठीक है, तो पिलाई जो है वो बेसिकली दो बैक्टीरिया के दरमियान जो है वो जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर भी करवाते हैं, मूवमेंट भी करवाते हैं, और बैक्टीरिया की पैथोजेनेसिटी की वजह भी होती है। सबसे पहले जो हमने स्ट्रक्चर्स का पढ़ा था या अपेंडेज का पढ़ा था वो फ्लैजेला थे, तो ये आप लोगों को जो है वो लार्जर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो आपको नजर आ रहे हैं, दैट आर फ्लैजेला। तो तीन स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ी, और इस डायग्राम में क्लियरली मेंशन है कि फिम्ब्रॉय स्ट्रक्चर्स क्या है, प्लाई स्ट्रक्चर्स क्या है, और फ्लैजेला स्ट्रक्चर्स क्या है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो है वो दो टर्म्स आती हैं, उनको मैंने जो है वो इस डायग्राम के अंदर, इस स्लाइड के अंदर जो है वो समझाने के लिए मैंने आपको ग्लाइको केलक्स का जो है वो मेंशन किया है। आपकी बुक में दो टर्म्स यूज हुई हैं, एक है कैप्सूल और दूसरा है स्लाइम। तो कैप्सूल और स्लाइम जो है वो बेसिकली फॉर्म्स हैं, कैटेगरीज हैं ग्लाइकोकेलेक्स की। ठीक है, तो ग्लाइकोकेलेक्स क्या है, बेसिकली स्टिकी कोटिंग होती है प्रोड्यूस्ड बाय मैनी बैक्टीरिया कवरिंग द सरफेस ऑफ द सेल, ये है ग्लाइकोकेलेक्स। तो ग्लाइकोकेलेक्स जो है कुछ बैक्टीरिया के अंदर रिजिड कैप्सूल की फॉर्म में है, कुछ के अंदर लूज स्लाइम लेयर की फॉर्म में है। तो ग्लाइकोकेलेक्स बेसिकली है क्या, तो हम कहते हैं कि पॉलीसेक्राइड्स हैं। पॉलीसेक्राइड्स हम लोग पढ़ चुके हैं, वो शुगर्स हैं। तो ग्लाइकोकेलेक्स बेसिकली पॉलीसेक्राइड्स और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। करता क्या है, कवरिंग है किसी भी बैक्टीरियल सेल की। तो ग्लाइकोकेलेक्स की दो फॉर्म्स हैं, एक हाईली रिजिड, जो कि मैंने नेक्स्ट स्लाइड में इनकी डायग्राम जो है वो मेंशन की, आपको समझ आ जाएगी क्लियरली कि एक हाईली स्ट्रक्चर्ड ग्लाइकोकेलेक्स होगा, यानी कि उसकी कंप्लीट फॉर्म होगी। कंप्लीट फॉर्म का मतलब कि डेफिनेट रेगुलर फॉर्म, तो उसको जो है वो रिजिड कैप्सूल या सिंपल कैप्सूल स्ट्रक्चर बोलते हैं। अगर डिसऑर्गेनाइज्ड होगी, यानी कि उसकी स्ट्रक्चर या हाईली स्ट्रक्चर्ड नहीं है, लूजली बाइंड है ग्लाइकोकेलेक्स, तो उसको हम बोलते हैं लूज स्लाइम लेयर और स्लाइम लेयर, या सिंपली स्लाइम बोलते हैं। ठीक है जी, अब जो है वो कैप्सूल्स की अगर बात करें तो मैंने यहाँ पे एक लाइन मेंशन किया, कैप्सूल्स आर बेसिकली फाउंड इन दैट बैक्टीरिया जो कि पैथोजेनेसिटी काज करते हैं, यानी कि जितने भी डिजीज पैदा करने वाले बैक्टीरिया हैं उनके अंदर जो है ये कैप्सूल देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट डायग्राम में आप लोगों को ये शो हो जाएगा कि बेसिकली कैप्सूल और स्लाइम लेयर जो है वो क्या है। तो बेटा आपको ग्लाइकोकेलेक्स की दो कैटेगरीज हैं या दो फॉर्म्स हैं, वन इज स्लाइम लेयर एंड सेकंड इज कैप्सूल। तो स्लाइम लेयर आप लोगों को डायग्राम में नजर आ रहा है कि इरेगुलर ग्लाइकोकेलेक्स लेयर है, ये इरेगुलर है। ठीक है जी, फैली हुई है, रेगुलर नहीं है। तो दिस इज बेसिकली स्लाइम लेयर। यहाँ मैंने नीचे जो है वो प्रॉपर्टीज भी मेंशन कर दी हैं बेटा, ये आप लोगों के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए फिर से बता दूं। ठीक है, बुक्स में, ये बुक आपकी बुक में जो है वो स्लाइम और कैप्सूल को जस्ट मेंशन किया है, डेफिनेशन नहीं है। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे ये स्लाइड जो है वो ऐड की है। तो आप नीचे इसकी प्रॉपर्टी को पढ़ सकते हैं, लाइक स्लाइम लेयर इज वाटर सॉल्युबल एंड लूजली अटैच्ड टू द सरफेस। ठीक है, ये इसकी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन आप देख सकते हैं कि लूजली अटैच्ड है स्लाइम लेयर।
स्लाइम लेयर्स हेल्प बैक्टीरिया अटैच टू सर्फेसिस, ठीक है जी, प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, ठीक है, एंड स्टोर न्यूट्रिएंट्स, दे आल्सो प्ले रोल इन कॉजिंग डिजीज। स्लाइम की अगर बात करें, कैप्सूल आप देखेंगे कि रिजिड और हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया की, जो बैक्टीरिया को शेप दे रही है, दैट इज कैप्सूल स्ट्रक्चर। तो कैप्सूल इज मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड firmly attached to the cell surface. Capsule have bacteria cause disease by avoiding the immune system. तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर बैक्टीरिया डिजीज काज कर रहा है तो बेसिकली कैप्सूल की वजह से। और कैप्सूल क्या करता है, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म यानी कि होस्ट के अंदर जो है उसका इम्यून सिस्टम जो है उसको फेल करता है या इम्यून सिस्टम की कैपेसिटी को कम करता है। तो ये हम लोगों के पास जो है वो हम लोगों ने अपेंडेजेस या स्ट्रक्चर्स को जो है वो डिस्कस किया है। इसके बाद बेटा ये बैक्टीरिया की ओवरऑल जो है वो स्ट्रक्चर को मैंने मेंशन किया है यहाँ पर, उसमें हर एक जो है वो अपेंडेजेस या स्ट्रक्चर आपको नजर आएगी। फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स जो हैं वो हैं, पाइलस फिम्ब्रियाई स्ट्रक्चर्स का जो है वो हमने मेंशन किया, राइबोसोम्स है, इंक्लूजन बॉडीज हैं, फ्लैजेलम है, इंक्लूजन बॉडीज का हम पढ़ चुके हैं, प्लाज्मिड्स क्या हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो बैक्टीरिया केस में मौजूद होते हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा जो है वो साइटोप्लाज्म मौजूद है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, कैप्सूल और स्लाइम लेयर। तो ओवरऑल जो है ये बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर को, यानी कि हमने जितनी भी स्ट्रक्चर्स पढ़ी हैं उनको कंपाइल करके हमने एक डायग्राम के अंदर जो है देख लिया है। नेक्स्ट हम लोगों के पास आ जाते हैं बैक्टीरिया का साइज है। हमने स्ट्रक्चर को देख लिया, बैक्टीरिया के साइज को देखेंगे। दूसरा जो है वो इसी के नीचे इसी पेज पर यानी कि 84 नंबर पेज पर जो है वो सेकेंड जो टॉपिक आ जाता है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के बाद जो है वो साइज ऑफ बैक्टीरिया। तो साइज ऑफ बैक्टीरिया की अगर बात करें तो हम कहते हैं बैक्टीरिया बेसिकली रेंज इन 0.1 माइक्रोमीटर टू 600 माइक्रोमीटर, ठीक है जी। ये अगर बैक्टीरिया के जो है वो साइज की बात करें तो ये इनका साइज है, नॉर्मली या एवरेज साइज है। अब स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कितना हो सकता है, तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया की उन्होंने कहा है कि माइकोप्लाज्मिक बैक्टीरिया है, जिसका डायमीटर कितना है 100 टू 200 नैनोमीटर डायमीटर है, ठीक है जी। जितना सबसे बड़ा वायरस है यानी कि पोक्स वायरस, ठीक है। तो वायरस का साइज जो है वो काफी कम होता है बैक्टीरिया की निस्बत, लेकिन उनमें से भी जो सबसे बड़ा है वायरस, वो बैक्टीरिया का स्मॉलेस्ट जो बैक्टीरिया है उसके साथ मिलता है। तो साइज के लिहाज से अगर बात करें तो बैक्टीरिया स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है, माइकोप्लाज्म। और वो कौन से वायरस की साइज जितना है, यानी कि जो सबसे बड़ा वायरस है वायरस फैमिली के अंदर, पोक्स वायरस। उसके बाद नेक्स्ट एस्चर्चिया कोलाई, ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज होता है। और सबसे ज्यादा जो है वो जेनेटिक्स में या रिसर्च में हम लोग इकोलाई को यूज करते हैं स्टडी के लिए भी, क्योंकि इसका पूरा जेनेटिक मटेरियल जो है वो स्टडीड है, पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसका पूरा जेनेटिक मटेरियल जो है पता है हमें। तो इकोलाई की रेंज अगर पढ़े तो 1.1 माइक्रोमीटर टू 1.5 माइक्रोमीटर वाइड होता है, एंड 2 टू 6 माइक्रोमीटर जो है वो इसकी लेंथ होती है। उसके बाद पायरोकीट्स जो है उनको मेंशन किया कि उनकी जो है वो लेंथ कितनी हो सकती है, 500 माइक्रोमीटर। इसी तरह स्टेफ्लोकोकाई एंड स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया है जो कि हमने नेक्स्ट पढ़ने हैं, उनका डायमीटर कितना है 0.75 टू 1.25 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है। तो ये जो है वो ओवरऑल साइज बता दिए गए हैं कि बैक्टीरिया जो है उनके साइज कितने हो सकते हैं।